महाकुंभ में अमृत स्नान करने विदेशी राजनेता आए। संगम नगरी में हॉलीवुड सितारों ने आस्था की डुबकी लगाई। सैकड़ों विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन को अपनाया। कई महामंडलेश्वर भी बने। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल ने दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया। लॉरेन 4 दिनों तक संगम नगरी में रुकी, त्रिवेणी में स्नान किया, निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली और नए नाम कमला के साथ भारत से वापस लौटी। कुंभ मेला में एक शक्ति परमात्मा से, एक प्रेम परमात्मा से यहाँ है, क्योंकि सब गुरुजी लोग जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और हम लोग संगम के पास है, तो रोज गंगा माँ उनका कृपा आते हैं जब हम लोग स्नान जाते हैं। सरकार ने महाकुंभ में 15 लाख विदेशी भक्तों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालुओं का रेला बढ़ता गया, विदेशी श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता गया। पहले पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा था कि एनआरआई और विदेशी भक्तों की संख्या कुल 15 लाख तक होगी, लेकिन 15 लाख विदेशी श्रद्धालु और 15 लाख एनआरआई महाकुंभ में पहुंचे हैं। इस तरह से विदेशी भक्तों का आंकड़ा करीब 30 लाख के पार पहुंच गया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। वहीं दूसरे बड़े आयोजनों की बात करें तो ब्राजील के रियो कार्निवल में 70 लाख, सऊदी अरब के हज में 25 लाख और जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग शामिल होते हैं। आखिर महाकुंभ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से विदेशी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं? दरअसल विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं मानते हैं, वो भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और सनातन धर्म की परंपराओं को करीब से अनुभव करना चाहते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं के मुताबिक महाकुंभ में उन्हें आत्मिक शांति और एक नई ऊर्जा मिलती है। My experience in this Mahakumbha has been the most beautiful experience I've ever had. I think this world is losing humanity, and coming to India and mostly Kumbh Mela brings me back the faith that there's still humanity in the world. And I came to the Mahakumbh Mela to experience the Indian culture, but also experience this immersive dip into Hinduism quite literally. So yeah, it's just something that I've never even closely experienced before. The greatest human gathering on earth, 400 million people in 45 days, that has never even closely happened before. So having the chance to be here is a once in a lifetime experience for me. So I'm extremely happy to have the chance. I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. And about all this organization and the facility, everything has been magistral. So very well done. It's amazing, it's magic, wonderful. I will remember till the end of my life. I feel connected with God and with all the other human beings. प्रयागराज में आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने शानदार इंतजाम किए थे। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही विदेशी पर्यटकों के सुविधा के लिए ई-वीजा की सुविधा शुरू की गई थी, जिससे वो आसानी से भारत आ सकें। सरकार ने चलो इंडिया अभियान चलाया। प्रवासी भारतीयों से अपील की गई थी कि वो अपने विदेशी दोस्तों को महाकुंभ आने के लिए प्रेरित करें। भारत आने के लिए विदेशी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रयागराज को देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ कनेक्ट किया गया। सीधी फ्लाइटें शुरू हुई, ट्रेन और बसों को बढ़ाया गया। प्रयागराज में विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ट्रेंड गाइड की व्यवस्था की गई, स्पेशल टूर पैकेज और डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर का इंतजाम किया गया। किसी भी आए हुए आगंतुक को, अपने पर्यटक को, श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जब वो अच्छा अनुभव लेके जाए और अपने देश में, अपने प्रदेश में जाकर के हमारी सनातन संस्कृति का वाहक बने, उसका संदेश वाहक के साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श, जीवन मूल्य के बारे में
बखान कर सकें, और जिस बल पर, जिस ताकत के बल पर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, वही एक बार विश्व पटल पर छाने का काम हो सके, इसके लिए ये प्रयास है और सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों ने कुंभ में अपने प्रशिक्षित, अपने काशीराम जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इससे प्रशिक्षित गाइड भी हम तैयार किए हैं, जो उपलब्ध हैं लोगों को सहज रूप से ऑनलाइन बुक कराइए, आप गाइड ले लीजिएगा, उनकी भी निर्धारित फीस पर दे रहे हैं। हम आए हुए सभी पर्यटकों को उनके रुकने के लिए टेंट सिटी के साथ साथ इस बार यूनिक एक दे रहे हैं, डोम सिटी, पहली बार आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हमारा प्रयास है कि जो भी हमारा श्रद्धालु आए वो पर्यटन की दृष्टि से और श्रद्धा की दृष्टि से उसकी पूरा आनंद लेके जाए। हम लोगों ने अलग अलग टूर पैकेज तैयार किए हैं, और टूर इस तरह के रखे हैं कि जैसे वो विंध्यवासिनी धाम जाना चाहता है, काशी जाना चाहता है, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहता है, या अन्य अन्य पूरे टूर पैकेज अलग अलग तरह के बनाए। जहाँ से वो उतरेगा, एयरपोर्ट से उतरता है तो एयरपोर्ट से लेकर के सारा टूर करा के उसी टूर में उसका रहना, खाना, भोजन, सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ वहीं से करेंगे, वहीं लास्ट में ड्रॉप करने का काम होगा। विदेशी श्रद्धालुओं के रहने के खास इंतजाम किए गए। बहुत से श्रद्धालु ऐसे थे जो पूरे समय अखाड़े में ही रहे। वैसे तो हर अखाड़े में विदेशी भक्तों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन निरंजनी अखाड़े और जूना अखाड़े में विदेशी श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी संख्या रुकी। जो अखाड़े में नहीं रुके उनके लिए टेंट सिटी में शानदार इंतजाम था। 5 स्टार सुविधाओं से लैस इस टेंट सिटी में महाराजा टेंट और स्विस कॉटेज विदेशी श्रद्धालुओं की पहली पसंद रहे। हॉलीवुड स्टार क्रिस और डकोटा जब संगम नगरी पहुंचे तो उनके ठहरने की व्यवस्था आधुनिक सुविधाओं वाली दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी में ही की गई थी। इन टेंटों में हर तरह की लग्जरी सुविधाएं दी गई थी। इसमें पारंपरिक और शुद्ध भोजन, योग और ध्यान सेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सुरक्षा और सुविधा का पूरा इंतजाम था। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से यूपी के पर्यटन को भी बूस्ट मिला है। देशी पर्यटकों के लिहाज से यूपी पहले से ही भारत में नंबर 1 था। अब विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। 2023 में 48 करोड़ 1,27,191 पर्यटक यूपी आए। 2024 में यह आंकड़ा 64 करोड़ 90,76,213 हो गया, यानी सिर्फ एक साल में 16 करोड़ 89,49,022 नए पर्यटक यूपी आए। विदेशी पर्यटकों की संख्या के लिहाज से 2 साल पहले तक यूपी भारत के टॉप 10 स्टेट में भी शामिल नहीं था, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। 2023 में 16,01,503 विदेशी पर्यटक यूपी आए, जबकि 2024 में यह संख्या 22,69,067 तक पहुंच गई। एक साल में ही 6,67,564 विदेशी पर्यटकों ने यूपी की तरफ रुख किया। अखिलेश जी की सरकार के अंतिम साल में यानी 2017 तक उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या, देशी पर्यटकों की संख्या विद इन कंट्री जो विभिन्न स्टेट के आते थे वो 16 करोड़ थी। उसके सापेक्ष हम लोगों ने नवंबर तक 65 करोड़ से ज़्यादा इस पिछले नवंबर तक हम लोगों ने दर्ज की है। और अगर कुंभ को जोड़ देंगे तो वो तो अरबों में चली जाएगी, लेकिन बिना कुंभ के भी हम लोग 16 से अगर 70 पे आ गए तो गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और खुशी की और गौरव की बात यह है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि हम डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में पूरे देश में नंबर 1 का स्टेट इस समय है। विदेशी टूरिस्टों की संख्या में हालांकि हम लोग पीछे और प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास हो रहे हैं लगातार। इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने में सफल इसलिए हो रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया है, ज़बरदस्त है इस समय। इन जो कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या ट्रेन कनेक्टिविटी हो, उसको भी बेहतरीन बनाने में सफल हुए हैं। अब महाकुंभ की वजह से विदेशी टूरिस्टों के यूपी आने का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। साथ ही यूपी की इकॉनमी को भी इससे काफी फायदा होगा।